एएलएन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा का यात्रा का पहला सफर का शुरुआत कुछ इस प्रकार से करते हैं। 29 मई 2024 को प्रातः 6 बजे हम अंबिकापुर से ट्रेन में बैठ जाते हैं और उसके बाद में लगभग 8 घंटा का सफ़र को पूर्ण करने के बाद में दोपहर 2 बजे जबलपुर रेलवे जंक्शन पहुंच जाते हैं। उसके बाद रात 9:30 में कोटा जंक्शन के लिए हम रवाना हो जाते हैं और यहाँ पर लगभग 22 घंटा का सफ़र पूर्ण करने के बाद में 30 मई 2024 को प्रातः 7 बजे कोटा जंक्शन पहुंच जाते हैं। यहाँ से हम एक ऑटो वाले भैया के साथ संपर्क करके यहाँ पर ऑटो से लैंडमार्क सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन से लैंडमार्क सिटी के लिए ऑटो वाले के द्वारा कुछ अलग अलग रेट बताया जाता है, लेकिन हमने कम से कम रेट में बात कर लिया है। यहाँ पर हम नयापुरा चौक और उसके बाद में रिवर फ्रंट को क्रॉस करते हुए लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में हम यहाँ पर पुष्पांगन रेजिडेंस पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमारे चिर परिचित एक मित्र हैं पिंटू जी, उनसे पहले से हमारा बात हो गया रहता है और यहाँ पर वो अपना रेजिडेंस को दिखाते हैं, यहाँ पर रूम को दिखा देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम अपने पूरे सामान को रख लेते हैं और उसके बाद में लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद में लैंडमार्क में स्थित एएलएन कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच है संज्ञान, वहाँ पर चल देते हैं। यहाँ पर जाने का हमारा जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ पर कुछ दूरी जाने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से हम संज्ञान का हेल्प डेस्क और इंक्वायरी सेक्शन में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी को लेते हैं। कोटा जाने से पहले नए विद्यार्थियों का एडमिशन कराने के लिए एएलएन का ऑफिशियल वेबसाइट से हमने रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया होता है। यहाँ पर विद्यार्थियों का एडमिशन फीस को जमा करने के लिए यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एडमिशन फीस को सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर 95,000 को हमारे द्वारा जमा कर दिया जाता है। उसके बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट को 43,000 को यहाँ पर काउंटर में बैंक ब्रांच में जमा कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से काउंटर में फीस जमा करने का रिसिप्ट को दे दिया जाता है। उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर हेल्प डेस्क में जाते हैं और यहाँ पर एक टोकन यहाँ पर दे दिया जाता है, जहाँ से हम नए विद्यार्थियों का ड्रेस, बैग और जितने भी स्टडीज मटेरियल होते हैं उन सबको ले लेते हैं। उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद में नए विद्यार्थी का एफआरसी कराने के लिए एफआरसी काउंटर में चल देते हैं। यहाँ पर लगभग हमको 1 से 1.5 घंटा का समय लग जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार का कार्य को पूर्ण कर लेने के बाद में कुछ विद्यार्थी यहाँ पर अपना सेल्फ स्टडीज करते रहते हैं। यहाँ पर जाकर के देखते हैं। यहाँ पर जाकर देखने के बाद में फिर से हम यहाँ पर मेन काउंटर में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर फिर से हम एक बार हमारे द्वारा जो कार्य कर लिया गया रहता है, एडमिशन का प्रोसेस को फॉलो किया गया रहता है, उसको यहाँ पर बैठे हुए मैडम के द्वारा इसको जांच करा लेते हैं। और जांच कराने के बाद में जब मैडम के द्वारा जब ओके रिपोर्ट दे दिया जाता है, उसके बाद में हम एएलएन से अगला प्रोसेस के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है यह बहुत आसान है। यहाँ पर सभी प्रकार का जानकारी को जानने के लिए या बताने के लिए यहाँ पर एएलएन का पूरा स्टाफ बैठे रहते हैं। यहाँ पर नए या जो पहली बार इस इंस्टीट्यूट में आते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, उनका बैठने का भी यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है और किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार का कार्य को हम पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद में हम अपना रेसिडेंस पुष्पांगन रेसिडेंसी की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में अगले दिन यहाँ पर विद्यार्थियों को क्लास अटेंड करने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया रहता है। यहाँ पर हम 11:30 बजे विद्यार्थियों का निकलने का वेट करते हैं। तो जब पहली बार यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थियों का संख्या को देख करके आपको अचरज हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में जो विद्यार्थी होते हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का यहाँ पर एग्जिट होने का और एंटर करने का जो टाइम होता है यह लगभग आधा घंटा से पौन घंटा का समय लग जाता है। तो चूँकि हम पहली बार यहाँ पर एएलएन कोटा में विजिट किए रहते हैं, तो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलने वाले बच्चों का जो एक्सप्रेशन होता है, उनका जो एक्साइटमेंट होता है, उसको देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा लालयित रहते हैं। और यहाँ पर जब तक सभी बच्चे बाहर नहीं निकल जाते हैं तब तक हम वेट करते रहते हैं। और जब अंतिम बच्चा वहाँ से बाहर निकल आते हैं, उसके बाद में अगला सेशन, अगला बैच शुरू हो जाता है। सेकंड पाली का बैच शुरू हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी जो नए बच्चे होते हैं उनके साथ में उनको साथ में लेकर के हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में हमारे साथ में क्लियर होना चाहिए। जो हमारे चाचा रहते हैं अनिल कुमार यादव जी, इनके 3 पुत्र नीट यहाँ से क्वालिफाई कर ले रहते हैं और
इस साल 2024 में इनके 2 पुत्र नीट में क्वालिफाइड हो गए रहते हैं। उनके द्वारा जो पहली बार गए बच्चे का काउंसलिंग किया जाता है, उनको उनका डाउट को क्लियर किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का सभी काम को पूर्ण करने के बाद में अपना घर की ओर वापस हो जाते हैं।